कुछ कहानियां ना ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कहानी 100% सच है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसने सच में शून्य से शुरुआत की और आज अरबों का एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। शुरुआत सिर्फ 20,000 रुपए से और आज का रेवेन्यू पूरे 6,000 करोड़ रुपए। मतलब दिमाग चकरा जाता है ना। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये हुआ कैसे? इतनी जबरदस्त ग्रोथ आखिर आई कहां से? तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। समय है 1970 का दशक और जगह है गुजरात का एक छोटा सा गांव धूंधराज जी। ये गांव सूखे की मार झेल रहा था और यहीं पर विरानी परिवार रहता था, बहुत ही ज्यादा गरीबी में। मतलब हालात ऐसे थे कि दूर दूर तक उम्मीद की कोई किरण भी नजर नहीं आती थी। हुआ ये कि जब लगातार दूसरे साल भी बारिश नहीं हुई, सारी की सारी फसलें तबाह हो गईं, तो परिवार के मुखिया यानी पिता ने एक बहुत ही मुश्किल और दिल पर पत्थर रखकर एक फैसला लिया। उन्होंने अपनी जमीन बेच दी और वो जमीन ही थी जो उनके पास सब कुछ था। जमीन बेचकर जो 20,000 रुपए आए वो उन्होंने अपने तीनों बेटों के हाथ में रख दिए। ये उस परिवार की पूरी जिंदगी की कमाई थी, उनकी जमा पूंजी। और उन पैसों के साथ बेटों को शहर भेज दिया गया एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। सोचकर देखिए उन लड़कों के कंधों पर कितना बड़ा बोझ होगा। उनके पास कोई प्लान बी नहीं था, सफल होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। तो ये तीनों भाई ये 20,000 रुपए लेकर राजकोट शहर पहुंचे। आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन शहर की असलियत उनकी सोच से बहुत अलग थी। क्योंकि उन्हें बिजनेस का कोई तजुर्बा तो था नहीं, इसलिए शुरुआत में ही उन्हें एक के बाद एक कई ठोकरें खानी पड़ी। उनका फेलियर का जो सिलसिला था वो सच में दिल तोड़ने वाला था। सबसे पहले उन्होंने खाद यानी फर्टिलाइजर का बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसमें उन्हें धोखा मिल गया। और पता है क्या, सिर्फ 2 साल के अंदर वो सारे के सारे पैसे डूब गए। अब हालत ये हो गई कि जिंदा रहने के लिए उन्हें छोटे मोटे जो भी काम मिले वो करने पड़े। इनमें से एक भाई चंदू भाई विरानी, जो सिर्फ 10वीं पास थे, उन्होंने राजकोट के एस्ट्रॉन सिनेमा में कैंटीन बॉय की नौकरी पकड़ ली। सैलरी जानते कितनी थी? सिर्फ 90 रुपए महीना। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि एक बार तो उन्हें रातों रात अपना किराए का कमरा छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि उनके पास मकान मालिक को देने के लिए 50 रुपए भी नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना, इन्हीं मुश्किलों के बीच इंसान सबसे ज्यादा सीखता है। चंदू भाई को यहां जिंदगी का पहला और शायद सबसे जरूरी सबक मिला। काम ही पूजा है। मतलब कोई भी काम छोटा नहीं होता। वो कैंटीन का काम तो करते ही थे, साथ में फिल्मों के पोस्टर चिपकाते, टिकट चेक करते और तो और रात में सिनेमा हॉल की फटी हुई सीटें भी सिलते थे। हर काम को उन्होंने पूरी ईमानदारी और लगन से किया। अब इतने मेहनत कोई करेगा तो वो नजर में तो आएगी ही। सिनेमा के मालिक उनकी लगन से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने पूरी कैंटीन को कॉन्ट्रैक्ट ही चंदू भाई को दे दिया। और बस यहीं से कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। लेकिन इस नए मौके के साथ एक नई चुनौती भी दरवाजे पर खड़ी थी। एक ऐसी प्रॉब्लम जो बार बार उनका सरदर्द बन रही थी। देखिए, कैंटीन में आलू वेफर्स यानी कि चिप्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी। लोग खूब खाते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो सप्लायर थे वो भरोसे के लायक नहीं थे। कभी टाइम पर डिलीवरी नहीं तो कभी क्वालिटी खराब। चंदू भाई ने एक सप्लायर बदला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही। और यहीं पर उन्हें अपनी जिंदगी का दूसरा गोल्डन रूल मिला। क्या? चिंता करने से कुछ नहीं होगा, समाधान खोजो। अब देखिए, जहां ज्यादातर लोग इस सिचुएशन में हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते या परेशान होते रहते, चंदू भाई को इस प्रॉब्लम में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका दिखाई दिया। तो चंदू भाई ने क्या फैसला किया? उन्होंने तय किया कि वो ये वेफर्स खुद बनाएंगे। उन्होंने अपने घर के पीछे एक छोटे से शेड में ही आलू वेफर्स बनाना शुरू कर दिया। और बस यहीं से उस छोटे से ऑपरेशन की नींव पड़ी, जिससे आगे चलकर एक बहुत बड़ा एम्पायर बनना था। इस काम को शुरू करने में कुल लागत आई सिर्फ 10,000 रुपए। और कमाल की बात यह है कि उन्हें वेफर्स बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो दिन में कैंटीन की अपनी शिफ्ट खत्म करते और फिर पूरी पूरी रात जागकर आलू के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते। और आखिरकार कई नाकाम कोशिशों के बाद उन्होंने वो परफेक्ट रेसिपी बना ही ली, जिसका स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया। और इसके बाद जो तरक्की हुई उसकी रफ्तार देखने लायक थी। 1982 में घर के पीछे से काम शुरू हुआ। 1984 में सिनेमा हॉल में एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। उसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा बालाजी। और 1989 आते आते डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें अपनी पहली फैक्ट्री लगाने के लिए 50 लाख रुपए का लोन लेना पड़ा। और जानते हैं उस दौर में वो क्या करते थे?
वो खुद अपनी साइकिल पर चिप्स के पैकेट लादकर दूर दूर के गांवों तक पहुंचाने जाते थे। लेकिन उनकी वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली आदत थी ना, वो गई नहीं। अब जब फैक्ट्री में नई नई महंगी महंगी मशीनें लगीं और वो खराब होने लगी, तो बाहर से इंजीनियर को बुलाना बहुत महंगा पड़ता था। तो चंदू भाई ने क्या किया, उन्होंने इसका भी हल निकाल लिया। उन्होंने खुद ही उन कॉम्प्लेक्स मशीनों को ठीक करना सीख लिया। मतलब वो एक तरह से सेल्फ टॉट इंजीनियर बन गए। अब बालाजी वेफर्स की जो सफलता है ना, वो सिर्फ अच्छे चिप्स बनाने की कहानी नहीं है। ये कहानी है उन उसूलों की, उन वैल्यूज की, जिनके आधार पर वो आज भी अपना हर फैसला लेते हैं। उनकी बिजनेस फिलॉसफी बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। क्या? बिक्री नहीं, सेवा। इसका मतलब यह है कि वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी के पीछे नहीं भागते, वो सेल्स नहीं करते। उनका मानना है कि आप चीज़ ही इतनी अच्छी बनाओ कि कस्टमर खुद चलकर आपके पास आए, वो आपसे वो चीज़ मांगे, और जब वो मांगे तो आप उस डिमांड की सेवा करो, उसे पूरा करो। और इसी सोच से उनका एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हुआ। वो ये मानते हैं कि असली कामयाबी सिर्फ हमारी नहीं है, कामयाबी तब है जब इस पूरी चेन में जुड़ा हर एक इंसान खुश और संतुष्ट हो। मतलब आलू उगाने वाले किसान से लेके माल पहुंचाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी और आखिर में चिप्स खाने वाले ग्राहक तक, जब सब खुश हैं तभी असली सफलता है। चंदू भाई एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि उनका फैमिली बिजनेस इतना सफल क्यों है। वो कहते हैं कि फैमिली बिजनेस चलाने के दो मॉडल होते हैं। एक है महाभारत का मॉडल, जहां लालच, झगड़ा और संघर्ष था और अंत में विनाश हुआ। और दूसरा है रामायण का मॉडल, जहां करुणा, टीम वर्क और एक दूसरे के लिए सम्मान था और अंत में सफलता मिली। वो कहते हैं हमारा परिवार रामायण के रास्ते पे चलता है। तो चलिए वापस आते हैं उन शुरुआती 20,000 रुपयों पर। आज वो 20,000 रुपए क्या बन चुके हैं? आज बालाजी वेफर्स का सालाना रेवेन्यू है 6,000 करोड़ रुपए। पूरे देश में 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिनमें 7,000 लोग काम करते हैं। 50 से भी ज्यादा तरह के स्नैक्स बनाते हैं। और आज ये पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा और पूरे देश का तीसरा सबसे बड़ा स्नैक्स ब्रांड है। तो बालाजी वेफर्स की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है। वो ये कि कभी-कभी जो चीज़ हमें अपनी सबसे बड़ी समस्या लगती है ना, असल में वही हमारा सबसे बड़ा मौका होती है। तो आखिर में बस एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? और क्या पता उसी समस्या में ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर छिपा हो।